SK classes. So in this video we will continue another series, that is the best 500 MCQ. ये जो बेस्ट 500 MCQ ये वो सारे सोर्सेस से उठाया गया है जहां से भी HMT, SCC, SCO ये सारे का एग्जाम पेपर सेट किया जाता है. ओके, कुछ वेबसाइट से जिसमें लगभग क्वेश्चंस आसपास आ ही जाता है, तो ये सारे सोर्सेस से मैंने वो सारे क्वेश्चंस उठाए हो. तो देखते हैं ये कितना बेटर हो रहा है. एंड मुझे उम्मीद है कि ये जो 500 का सीरीज खत्म होगा तब आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं बचेगा. एसके क्लासेस नाम पे हमारा एक ऐप है जिसमें हम लाइव पढ़ाते हैं, पेपर 1 पेपर 2 ऑल्सो. एंड ये जैसे 500 MCQs है, इसका PDF आपको उधर ही मिल जाएगा. एंड जितना सारा क्लासेस में लेता हूँ सबका PDF आपको उधर ही मिल जाएगा. बहुत सारा मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हो, तो डेफिनेटली आप एक बार एसके क्लासेस ऐप को विजिट करिए. ओके, लेट्स स्टार्ट. A light sensitive device that convert drawing, printed text और other images into digital form. तो क्या होता है, उसको हम स्कैनर बोलते हैं. ओके, स्कैनर इज इनपुट डिवाइस. प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस होता है. कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस होता है. एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 की रहता है. फंक्शन की कितना रहता है, 12 फंक्शन की रहता है. एंड F5 क्या होता है, रिफ्रेश. रिफ्रेश. एंड F2 क्या होता है, F2 stands for rename. F12 क्या होता है, सेव आज. प्लॉटर क्या होता है, जैसे बड़े बड़े बैनर्स वगैरह होते हैं उसको प्रिंट करने के लिए हम प्लॉटर की यूज करते हैं. इट इज ऑल्सो ए आउटपुट डिवाइस. Which protocol provides email facility among the different hosts? So remember it is the SMTP. इसको क्या बोला जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. एंड फाइल ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग्स. एंड ऐसे और भी एक है जिसको हम क्या बोलते हैं, HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. अगर उसमें मैंने एस लगा दिया तो क्या हो जाएगा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर. आगे बढ़ते हैं. द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय, सो रिमेंबर, जॉन वन न्यूमैन. जो बेसिक आर्किटेक्चर आप देखे होंगे कि कंप्यूटर एक मॉनिटर एंड नीचे एक कीबोर्ड रहता है. सो दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर. इसको किसने डेवलप किए थे, जॉन वन न्यूमन. चार्ल्स बाबेज जो है इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द कंप्यूटर. फादर ऑफ कंप्यूटर. सी लैंग्वेज, C++, इसको कौन डेवलप किए थे, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइए. हु डेवलपर ऑफ द सी लैंग्वेज. In order to tell the Excel that we are entering a formula in a cell, we must begin with an operator. Excel को आप बताना चाह रहे हो कि भाई मैं एक फॉर्मूला लिखना जा रहा हूं, तो आप कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे. रिमेंबर, इजिकल टू ऑपरेटर आप यूज करोगे. आप सिर्फ सॉम लिख दो एक्सेल में कहीं भी आपका नहीं लेगा, बट आप इजिकल टू सॉम लिखो तो आपका ले लेगा. जो एक्सेल होता है इसमें काफी सारा रोज होता है, कलम्स होता है एंड बहुत सारा रोज होता है. ये जो रोज होता है इसको हम 1 2 3 4 5 मीन्स न्यूमेरिकल में रिप्रेजेंट करते हैं. ये जो कलम होता है इसको हम अल्फाबेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं. सो रिमेंबर, जो नंबर ऑफ रोज है 10,48,576 टोटली नंबर ऑफ रोज. एंड जो नंबर ऑफ कलम है वो कितना है, 16,300, 16,300, 16,384, 16,384. ओके, काइंडली रीचेक इट. सो रिमेंबर दिस थिंग्स. एक्सेल का कोई भी एक सेल का हम नाम लिखते हैं तो सबसे पहले कलम से शुरू होता है, मींस A9 ऐसे हम लिखते हैं. ए क्या होगा, पहले कलम से शुरू होगा, देन आपका रोज का वैल्यू आएगा. इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट भी बोलते हैं. हाउ मेनी जेनरेशंस कैन कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड. तो कंप्यूटर को कितना जेनरेशंस में अभी तक क्लासिफाइड किया गया है, 5th जनरेशन. अभी जो लेटेस्ट चल रहा है दैट इज योर 5th जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन दैट इज योर वैक्यूम ट्यूब. सेकेंड जनरेशन दैट इज योर ट्रांजिस्टर्स. थर्ड जनरेशन दैट इज योर IC, इंटीग्रेटेड सर्किट. फोर्थ जनरेशन दैट इज योर माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम बोलते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI. एंड जो 5th जनरेशन कंप्यूटर है ये है क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और राइट, सो दैट रिमेंबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5th जनरेशन. 5th generation computer are based on what, that is your artificial intelligence. ओके, आगे बढ़ते हैं.
The first generations of computer was based on which technology? Remember that is your vacuum tube. Okay, फर्स्ट जनरेशन जो है वो क्या है? वैक्यूम ट्यूब है. एंड जो ट्रांजिस्टर है ये कौन सा जनरेशन का है? सेकेंड जनरेशन. ओके, माइक्रो प्रोसेसर्स फोर्थ जनरेशन. क्लियर अभी? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसको आप फिफ्थ जनरेशन में भी ले सकते हो. ओके, सो इट्स ओके. माइक्रोप्रोसेसर्स याद रखना है, इट इज योर फोर्थ जनरेशन. Microprocessors was introduced in which generations? Remember, it is your fourth generation. Second generations computer are made of transistors. First generations क्या है? Vacuum tube. Second generations transistors. Third generations क्या है? Integrated circuit. And fourth generations क्या है? Microprocessors. Okay. Which of the following memory is a non-volatile in nature? नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज ए नॉन वोलेटाइल. देखो नॉन वोलेटाइल बोले तो क्या होता है? जैसे आपका लाइट कटेगा या आप कंप्यूटर शट डाउन कर दोगे, आपका वो डाटा को नहीं रखेगा. ओके, जैसे आप कंप्यूटर में कभी देखना, कोई भी एक चीज ब्राउजिंग करते हो ना, मान लो फेसबुक, कोई भी इंटरनेट, जैसे आप कंप्यूटर शट डाउन करोगे फिर ओपन करोगे तो वो पेज आपको नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? जब वो ब्राउजिंग करते हो या कोई भी डाटा प्रोसेसिंग करते हो, वो कहाँ स्टोर होता है? रैम में स्टोर होता है. एंड रैम इज ए नॉन वोलेटाइल इन नेचर. इसलिए हम कंप्यूटर में यूपीएस लगा के रखते हैं, ऑन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई. ऑन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ताकि आपका लाइट कट गया ना तो रैम को कुछ ही देर तक एटलीस्ट ये सप्लाई देके रखे ताकि आप सेव कर लो. सो रिमेंबर, which of the following is a non volatile? Remember, it is your रोम. रोम क्या होता है ना? नॉन वोलेटाइल होता है. नॉन वोलेटाइल मीन्स कोई भी डाटा वो भूलेगा नहीं, बट वोलेटाइल मीन्स ये डाटा भूल जाएगा. जैसे रैम आपका क्या होता है? वोलेटाइल होता है. मैंने इधर उल्टा बता दिया. रैम जो होता है ये क्या होता है? वोलेटाइल होता है. जो रोम होता है ये नॉन वोलेटाइल होता है. सो रिमेंबर, रोम जो होता है इसको क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी. एंड ये जो रैम होता है, रैम आर टू टाइप्स. वन इज योर एस रैम जिसको हम स्टैटिक रैम बोलते हैं, और एक होता है डी रैम जिसको हम डायनामिक रैम बोलते हैं. ये जो कैच मेमोरी होता है ये सबसे हाईएस्ट स्पीड मेमोरी होता है. कैच मेमोरी. रजिस्टर भी बहुत ज्यादा स्पीड मेमोरी होता है. इनफैक्ट कैच मेमोरी से रजिस्टर और भी ज्यादा स्पीड होता है. अगर आपको हायरार्की पूछता है कि कैच ज्यादा स्पीड मेमोरी है या रजिस्टर्स, तो आप रजिस्टर्स मार के आना. रजिस्टर्स सबसे ज्यादा स्पीड वाला मेमोरी है. कैच मेमोरी क्या होता है? जैसे आप कोई भी चीज को बार बार रिपीटेडली सर्च करते हो ना, वो जाके कैच में स्टोर हो जाता है, तो उसको हम कैच मेमोरी बोलते हैं. आप देखियोगे काफी टाइम क्लियर द कैच मांगता है आपको. GUI क्या होता है? GUI दैट इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? जैसे आप कंप्यूटर में ओपन करोगे ना, आपको बहुत सारा आइकन्स मिलेगा. क्लिक हियर, कंप्यूटर, रिसाइकल बिन. आप देखे होगे ना कंप्यूटर की डेस्कटॉप में काफी सारा आइकन्स रहता है. तो ये सारा जो आइकन्स के साथ आप इंटरेक्ट करते हो ना, इसको क्या बोलते हैं? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ओके, और एक होता है CLI. CLI क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस. कमांड लाइन इंटरफेस. जैसे आप MS DOS देखे हो, DOS स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ये जो DOS होता है ये कौन सा टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? CLI, कमांड लाइन इंटरफेस. ओके, आगे बढ़ते हैं. Any data or instructions entered into the memory of a computer is considered as what? कोई भी डाटा जो मेमोरी को जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं. ओके, इनपुट बोलते हैं. एंड जो वो आउटपुट देता है उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट. एंड जब इंफॉर्मेशन को अंदर लेके प्रोसेस करता है वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग. ओके, एंड जब कभी कंप्यूटर कोई डाटा इनपुट लेता है उसके लिए उसको क्या बोलते हैं? डाटा रीडिंग. ये क्या करता है? कंप्यूटर डाटा को रीड करता है. एंड जब कंप्यूटर डाटा को आउटपुट में प्रोवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं? राइट बोलते हैं. राइट. अब देखिए होगे ना, जब CD कैसेट आप कोई भी कंप्यूटर में डालते हो उसको क्या बोला जाता है? कि मैं CD को रीड कर रहा हूं. मीन्स CD से जो डाटा है मैं निकाल रहा हूं. CD में जब कोई डाटा को फीड किया जाता है उस टाइम पे क्या बोलता है? कि मैं CD को राइट कर रहा हूं. क्लियर अभी? अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं. द टाइम ड्यूरिंग विच ए जॉब प्रोसेस्ड बाय ए कंप्यूटर, उसको हम क्या बोलते हैं?
जिस टाइम के दौरान कंप्यूटर कोई भी एक जॉब को प्रोसेस करता है उसको हम एग्जीक्यूशन टाइम बोलते हैं. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड एज ए मेमोरी डिवाइस इन ए कंप्यूटर, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं. ओके, फ्लिप फ्लॉप जो मेमोरी डिवाइस में बेसिकली यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, द मेमोरी साइजेस mainframe computer and advanced technology microcomputer are expressed as megabyte. ओके, कोई भी जो एडवांस कंप्यूटर होता है इसका मेमोरी साइज जो होता है वो एमबी में बेसिकली होता है. ओके, सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, बीट होता है. बीट क्या होता है, 0 एंड 1. जैसे 4 बीट मिल जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, 1 निबेल हो जाएगा, 1 निबेल. एंड 8 बिट मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 किलोबाइट हो जाएगा, 1 किलोबाइट. 1 केबी इक्वल टू 1024 केबी इक्वल टू 1 एमबी. एमबी को क्या बोलते हैं, मेगाबाइट. ओके, सो दैट रिमेंबर. ऐसे जो सुपर कंप्यूटर होता है, इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, परम. एंड ये जो सुपर कंप्यूटर होता है ये बेसिकली इसका जो स्पीड है किसमें मेजर किया जाता है, रिमेंबर, फ्लॉप्स. फ्लॉप्स बेसिकली इनका स्पीड होता है. Which one of the following is not an application software package, इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है. सो रिमेंबर, रेड हैट लिनक्स, इट इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको हम स्पेशल एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं, जैसे एमएस ऑफिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फोटोशॉप. ओके, सो दीज आर द बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एंड जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, जितना भी पेरिफेरल सॉफ्टवेयर हो गया, दे ऑल आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका कंप्यूटर चलेगा नहीं. रेड हैट लिनक्स, रिमेंबर, इट इज ए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड इंडिया का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन. तो ये है इंडिया का फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स. एंड इसको CDSC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड ऐसा कुछ फुल फॉर्म है इसका, पुणे में है शायद ये इसको बनाया था. ओके, सो रिमेंबर, ये जो रेड हैट लिनक्स, इट इज क्या है, इट इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, इट इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम्स. बाकी ये जो एडोब पेज मेकर, ऑफिस, ये सारा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बट रेड हैट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. Which of the following statement is wrong? Photoshop is a graphical design tool by Abbott. Linux is a free open source software. Linux is owned and sold by the Microsoft. Windows XP is operating systems. Windows XP is a operating system. None of the above. Questions आपको पूछा गया था, ये रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा एक गलत स्टेटमेंट है. सो ये करेक्ट है कि जो फोटोशॉप है इसको एबोट कंपनी बनाया है. लिनक्स जो है ये फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. ओके, एंड ये जो लिनक्स है इसको माइक्रोसॉफ्ट खरीद के रखा है, ये कंप्लीटली गलत है. ओके, लिनक्स जो है ये एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, लिनक्स, रेड हैट लिनक्स. सो बाकी विंडो एक्सपी तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको पता भी है. ओके, सो रिमेंबर, An error is also called what? कोई भी एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग आप लिखते हो ना, इसका जो एरर होता है इसको क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं, बग. एंड ये एरर को रिमूव करने का प्रोसेस उसको क्या बोलते हैं, हम डीबगिंग बोलते हैं, डीबगिंग. आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हो ना, ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है. हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, C++, जावा, ओके, पाइथन, कोबोल, they all are the ASCII, American Standard Code for Information Interchange. ये सारा क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज. कंप्यूटर जो समझता है ना, इसको हम लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज बोलते हैं. ओके, तो हाई लेवल टू मशीन लैंग्वेज को चेंज करने के लिए कुछ ट्रांसलेटर यूज करते हैं. एक तो कंपाइलर होता है, कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, और एक होता है असेंबलर, असेंबलर. ये तीनों क्या होता है ना, ट्रांसलेटर होता है. कंपाइलर क्या करता है, एट ए टाइम में पूरा प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर ले. इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट्स करेगा. असेंबलर क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज. क्लियर अभी?
Okay, very good. Microsoft Word is an example of what? Microsoft Word, it is a application software. Clear? Who invented the supercomputer? Supercomputer कौन invented किए थे? So Seymour Cray. Cray. दिस इज द सुपर कंप्यूटर का इन्वेंटेड है. सो क्रे वन ऐसा कुछ है जो वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है. ये लोग आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्या है. परम तो आप लोग को पता है कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है परम. क्रे जो वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर है पहला वाला, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए. ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल फोल्डर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम आइकॉन्स बोलते हैं. ओके, आइकॉन्स बोलते हैं. एंड ऐसे जो एक एरो टाइप का रहता है, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द क्रसर. ओके, आप जैसे कभी डेस्कटॉप में देखोगे ना, ऐसे एरो टाइप का एक घूमता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रसर. बाकी वो जो फाइल फोल्डर, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, इन सबको क्या बोलेंगे? आइकॉन्स बोलेंगे. Which of the following is not an advantage of a magnetic disk storage? So that remember, magnetic disk storage का कौन सा advantage नहीं है? The access time of the magnetic disk is much less than at the magnetic tape. Disk storage is less expensive than the tape storage. Disk storage is longer lasting than the magnetic tape. Okay, so और एक बार questions देखते हैं. Which of the following is not an advantage of the magnetic disk storage? Magnetic disk storage का कौन सा ये advantages नहीं है? ओके, सो देखो, एक्सेस टाइम ऑफ मैग्नेटिक डिस्क इज मच लेस देन मैग्नेटिक टेप से इसका एक्सेस टाइम ज्यादा है. सो रिमेंबर नॉन ऑफ द अबव. ये जितना भी है ना, ये सारे इसका एक एक एडवांटेज है. अभी मैग्नेटिक डिस्क होता क्या है? आप हार्ड डिस्क ड्राइव देखे होंगे, HDD, जिसमें क्या रहता है ना, एक रोटेटिंग प्लॉटर्स रहता है. रोटेटिंग प्लॉटर, ये प्लॉटर बहुत सारा ट्रैक्स में डिवाइड होता है. एंड ये ट्रैक छोटा छोटा सेक्टर में डिवाइड होता है. ये सेक्टर में क्या होता है ना, आपका डाटा स्टोर होके रहता है. इसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, जो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस. इसे और एक है फ्लॉपी डिस्क. फ्लॉपी डिस्क भी आपका मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क. इन सबको भी रिप्लेस करके एक आ रहा है SSD. SSD क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव. इसमें रिले वगैरह लगा हुआ रहता है. ओके, जो CD होता है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम बोलते हैं, ये CD कौन सा टाइप का स्टोरेज डिवाइस है? इट इज ए ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस. ओके, इट इज ए ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस. क्लियर? अभी आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चंस पूछे हैं 0 and 1 इन द बाइनरी नंबर सिस्टम कॉल्ड व्हाट? रिमेंबर, इनको क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं, बिट्स. 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट. व्हाट इज द साइज ऑफ द कॉमन यूज फ्लॉपी डिस्क? जो कॉमन फ्लॉपी डिस्क हम लोग यूज करते हैं, इसका साइज क्या होता है? रिमेंबर 3.5 इंच. सुपर इंपोर्टेंट, काफी बार क्वेश्चंस डाल चुका है कि जो फ्लॉपी डिस्क होता है, इसका साइज क्या होता है? 3.5 इंच. ओके, आगे बढ़ते हैं. जो डीवीडी होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क इसको बोलते हैं, इसका एक लेयर में कितना डाटा स्टोर कर सकते हो? 4.7 GB. ओके, सो 2 लेयर होगा तो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा. आईसी चिप यूज्ड इन द कंप्यूटर इज मेड ऑफ व्हाट? सो कोई भी आईसी चिप होता है, ये बेसिकली कौन सा मेटल में बेसिकली बना हुआ रहता है? सो रिमेंबर, इट इज द सिलिकॉन. सिलिकॉन. बेंगलुरु को हम बोलते हैं सिलिकॉन सिटी. ओके, ये जो सिलिकॉन होता है, ये सेमीकंडक्टर होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है. कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जो आईसी होता है, ये कौन सा जनरेशन की कंप्यूटर में हम आज एक कोर डिवाइस यूज किए. Which of the following operating system is produced by IBM? IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. तो रिमेंबर, OS2 इसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता था IBM का. आगे बढ़ते हैं. द प्रोसेसर्स which perform the arithmetical logical operations is called what? रिमेंबर, इसको क्या बोला जाता है? हम लोग को ये चीज पता है कि एक जो कंप्यूटर रहता है, इसका जो सबसे पहला वाला कंपार्टमेंट रहता है, इसका क्या बोलते हैं? CU बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट. देन ALU, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट. देन क्या बोलते हैं? MU, मेमोरी यूनिट. एक साइड में क्या रहता है? इनपुट डिवाइस रहता है, एंड दूसरा साइड में इसका क्या रहता है? आउटपुट डिवाइस रहता है.
सो रिमेंबर ALU बेसिकली लॉजिकल एंड अरिथमेटिकल फंक्शंस करता है, CU सारे डाटा को कंट्रोल करता है। ओके, कैच मेमोरी क्या होता है? जो चीज को आप बार बार सर्च करते हो ना, रिपीटेडली सर्च करते हो, वो कैच मेमोरी में स्टोर होता है। रजिस्टर्स क्या होता है? ये जैसे मेमोरी यूनिट मैंने लिखा हो ना, इसमें बेसिकली क्या रहता है? रजिस्टर्स रहता है। इसको हम डाटा रजिस्टर्स भी बोलते हैं, डाटा रजिस्टर, और इसको हम एड्रेस रजिस्टर्स भी बोलते हैं। ये जो एड्रेस रजिस्टर्स होता है ये बहुत ज्यादा स्पीड मेमोरी होता है। अच्छा, आप लोग मुझे बता सकते हो, एक मेमोरी रहता है जिसको हम वर्चुअल रैम बोलते हैं, वर्चुअल रैम बोलते हैं। ये वर्चुअल रैम क्या होता है? देखो, जैसे आप रैम यूज कर रहे हो, मान लो आपका 8 GB का रैम है, रैम अभी खत्म हो गया, तो कंप्यूटर क्या करेगा ना, आपका जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क का स्मॉल पार्ट को आज रैम के हिसाब से यूज करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल रैम। क्लियर? अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बचा है कि which was early mainframe कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर सबसे पुराना वाला कौन सा है? एनआईक, राइट? तो एनआईक इज द ओल्डेस्ट मेनफ्रेम कंप्यूटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटेल? इंटेल कंपनी का हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है? रिमेंबर, सांता क्लारा कैलिफोर्निया में लोकेटेड है इंटेल की हेडक्वार्टर। Which of the following was the first Intel processor introduced? So that remember, Intel का जो पहला प्रोसेसर था उसका नाम क्या था? 4004। सो ये था 30 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे बाकी 30 क्वेश्चंस। ऐसे कंप्लीट करके हम लोग 500 MCQ कंप्लीट कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली कमेंट करिए, मैं इसका नेट पार्ट भी लाऊंगा। थैंक यू एवरीवन।